वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th यूनिट 1 नेटवर्किंग, और ये भी वीडियो रहेगा आपके एनुअल एग्जाम को टारगेट करते हुए। वन शॉट रीजन रहेगा जिसमें अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हो तो सारे जो क्वेश्चन आंसर जिस यूनिट के अंतर्गत आते हैं सारे टॉपिक, यहाँ तक मैं एक भी टॉपिक जो है आपके इस वीडियो में नहीं छोड़ने वाला हूँ। भले वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। एक बार अगर आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें, और देखने के बाद आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि जो आपके जो यूनिट 1 के अंतर्गत जितने सिलेबस है, चाहे इंटरनेट हो या सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हो, वेब सर्विसेज हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सारे टॉपिक को हमने एक वीडियो में कवर किया है। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद जो है आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम दिलाने जाए, यूनिट 1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं एक ही बार में आपका समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक था इंटरनेट, और इंटरनेट के अंतर्गत ही हमको सारे टॉपिक दिए गए हैं बाकी जो इस जो है सेक्शन के अंतर्गत। तो द इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है ग्लोबल जो है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, जो क्या करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम करता है, जिसमें जो है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वर्ल्ड वाइड या नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर जो है वो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो या गवर्नमेंट नेटवर्क भी आजकल जो है काम करते हैं, और अपना जो है जिस पर्पस के लिए आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है उस काम को आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये तो होता है इंटरनेट। अब इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अमेरिका के अंतर्गत। वहाँ का जो डिफेंस था, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जब कोल्ड वार हुआ तो कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का शुरू किया, जिसको अर्पानेट बोला गया। अब उसी अर्पानेट से धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज इंटरनेट तक हम आ गए हैं। तो इंटरनेट जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है। अब हम आ जाते हैं इंटरनेट के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक दिया गया था वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलते हैं, www भी बोलते हैं, W3 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ W का प्रयोग जो है 3 टाइम्स किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि आप जानते होंगे कि इंटरनेट में जो है जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका एक बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि हम जो है अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब जब भी आप इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो www का उपयोग किया जाता है। तो www ये बताता है कि जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू आएगा। जैसे आप मोबाइल में +91 यूज करते हैं, वो इंडिया के लिए होता है, वैसे ही इंटरनेट से अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो www का उपयोग किया जाएगा। तो www एक्चुअल में क्या करता है, आपको हेल्प करता है इंटरनेट से किसी टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियो या मल्टीमीडिया को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप अपने वर्ड में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, दैट इज वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं वो जो इंफॉर्मेशन है सेव है, तो वो लोकेशन जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सेव है उसको बोला जाता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड द वेबसाइट कंपोनेंट फाइल। वही चीज मैंने बताया, जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट में सर्च करते हैं वो किसी ना किसी कंप्यूटर या फिर वेबसाइट उससे रिलेटेड जो है सिस्टम में जो है क्या रहता है, सेव रहता है। जब हम इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो सर्वर रहता है वो इंफॉर्मेशन को हमको देता है। कई बार जो सर्वर रहता है उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो कई बार हमको जो है दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जिस्ट करके भी आता है। तो इससे समझ आता है कि जो हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो शायद इंटरनेट के कहीं पे भी सेव नहीं है। तो इस प्रकार से वेब ब्राउजर के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, वेब सर्वर को जो है रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो हमको इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं वेब क्लाइंट। तो जो यूजर जो इंटरनेट का यूज करता है वो क्या कहलाएगा, वेब क्लाइंट कहलाएगा, क्योंकि वेब क्लाइंट ही क्या करता है, वेब सर्वर के पास, जैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लिए मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि ये वाला वीडियो सर्च किए होंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई दिया होगा, तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो को जो है वेब सर्वर में क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, तब आप वेब क्लाइंट के रूप में आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये वेब क्लाइंट कहलाएगा। नेक्स्ट वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास जो बुक है वो एक्चुअल में क्या है, वेबसाइट का एग्जांपल है। जैसा मेरा एक वेबसाइट है वो है CBSE computer education.blogspot.com। तो वेबसाइट क्या होता है, एक बुक होता है जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉमन डोमेन नेम एंड द पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर।
जैसे अगर मैंने ये वेबसाइट बनाया है तो मैंने क्या किया है, जो 9th-10th में जो पढ़ने वाले आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पढ़ते हैं उनके लिए मैंने जो एक वेबसाइट भी क्रिएट करके रखा है। जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूँ तो वहाँ से जाकर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट क्या होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालते हो, मैं जो है स्टूडेंट के लिए डाल रहा हूँ, कोई फैशन के लिए कर सकता है, कोई वीडियो के लिए कर सकता है, कोई अलग अलग पर्पस के लिए भी अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वेब पेजेस की बात करते हैं। तो वेबसाइट का जो सिंगल पेज होता है वो क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। ये समझो कि किसी बुक का जो एक पर्टिकुलर पेज जो है वो क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा। वहीं पे वो पूरा बुक जो है वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट कहलाएगा। इससे आपको समझ आ गया होगा कि एक वेबसाइट जो है एज ए बुक की तरह काम करता है और उसमें वेब पेज जो है वो एक सिंगल पेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात कर लेते हैं। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको वेब ब्राउजर की जरूरत है। तो वेब ब्राउजर को क्या बोला जाता है, ब्राउजर भी बोला जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमको अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन को फाइंड, एक्सेस, डिस्प्ले और व्यू करने के लिए किसी भी वेबसाइट को। यहाँ पे कुछ जो है आपको वेब ब्राउजर के नाम भी याद करना है, क्योंकि ये जो है आपके एमसीक्यू के रूप में भी आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके जो है पॉपुलर वेब ब्राउजर के। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लॉग की। तो अभी हमने बात की वेबसाइट। जब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको HTML आना जरूरी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML अगर आपको नहीं आता है तो आप तो वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वेब ब्लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। तो वेब ब्लॉग क्या होता है, एक जो है नॉन टेक्निकल पर्सन या फिर जिसको वेबसाइट क्रिएट करने नहीं आता वो भी अपना जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह, या फिर अपने जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करके भी रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वेब ब्लॉग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपना जो है क्या कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसके लिए जो है आजकल बहुत सारे जो है वर्डप्रेस है या फिर blogger.com है, यहाँ पे आप जाके जो है फ्री में वेब ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यूज़ ग्रुप। तो न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, एक डिस्कशन होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिसमें जो है कोई क्वेश्चन किया रहता है, उसके बेसिस पे जो है बहुत सारे यूजर जो है उस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये यूजनेट के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाता है। और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में आज जो है बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप क्रिएट हुए हैं जहाँ पे आप जाके जो है अपनी बातों को रख सकते हैं और बाद में जो है डिस्कशन कर सकते हैं और आप भी खुद पार्टिसिपेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे HTML की। तो HTML के बारे में हमने अभी बताया कि HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये क्या करता है कि जो वेबसाइट आप दिखाई देता है, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो है HTML का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए ओपन ऑफिस का उपयोग किया जाता है, आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए जो है आप जो है ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई वेब पेज बनाना है, वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपको HTML का यूज करना पड़ेगा। और आप उस वेब पेज को क्रिएट करने के बाद जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में जब उसको लिंक कर देंगे तो आप उस वेब पेज को आसानी से देख भी सकते हैं। तो ये HTML क्या होता है, एक्चुअल में वेब पेज का एक लैंग्वेज होता है जिससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेते हैं वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होता है, तो जैसे आपने जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम URL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे अगर आप किसी को लिंक सेंड करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वो वेब एड्रेस होता है जो कहीं ना कहीं वेब सर्वर में वो जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं क्या है, सेव है। तो वो वेब सर्वर के लोकेशन को बताता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन सेव है। जैसे उस लिंक में कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो वेब सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वेब एड्रेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो है एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का या फिर जो है वेब पेज का। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब हम वेब एड्रेस की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP। फिर उसके बाद यहाँ पे सब डोमेन जो www जो है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद उस वेबसाइट का नेम होगा जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। और उसके बाद आखिरी में जो है यहाँ पे स्लैश का सिंबल होता है। इससे पहले जो है यहाँ पे आप .com, .uk ये यूनाइटेड किंगडम का जो है वेबसाइट है, .in रहेगा तो इंडिया का वेबसाइट है, ORG यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वेबसाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आगे चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ईमेल एड्रेस। जिस प्रकार किसी को फोन लगाना रहता है तो उसका मोबाइल नंबर मालूम होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर मालूम रहेगा तभी हम उसको कॉल कर पाएंगे। वैसे ही जब हम किसी को ईमेल करना रहेगा तो सामने वाले का ईमेल एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, किसी भी को व्यक्ति को हमको मेल सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए ईमेल एड्रेस होना जरूरी है।
अब ईमेल एड्रेस जो है वो 1980 से जो है इसका जो क्या शुरू हुआ, ईमेल एड्रेस क्रिएट होना शुरू किया। अब ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कैसे होता है, जैसे मेरा जो है ईमेल एड्रेस है CBSE computer education@gmail.com। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो फर्स्ट जो @ से पहले जो रहता है वो कहलाता है आपका यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम जो किसी और का नहीं हो सकता एक डोमेन में। फिर उसके बाद यहाँ पे @ का सिंबल रहता है जो क्या करता है डोमेन नेम और जो है यूज़र को अलग करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम होता है, दो यहाँ पे जीमेल हो सकता है या फिर आपका याहू हो सकता है, कोई भी आपका जो है अलग अलग जो है डोमेन नेम हो सकते हैं जो आपको ईमेल आईडी एड्रेस क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं जो हमको क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल होते हैं TCP IP। जैसे अगर हमारे घर में अलग अलग पर्सन है तो एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, मार्केट से सब्जी लाने जाएगा, वैसे ही एक पर्सन क्या करेगा, घर के सारे काम करेगा। तो वैसे ही प्रोटोकॉल का अलग अलग काम होता है। इंटरनेट में जब हम यूज़ करते हैं तो TCP जो प्रोटोकॉल होता है उसका काम, उसका फुल फॉर्म पहले हम समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जो है किसी के साथ जो है शेयर कर सकते हो। तो ये जो है इस प्रोटोकॉल का काम है। फिर उसके बाद SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, किसी भी फाइल को जो है सेंड करने या डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि आप अगर कोई मेल सेंड कर रहे हैं तो उसको सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है SMTP प्रोटोकॉल का होता है। अब ये यूज़र को क्या करता है, उसके ईमेल आईडी तक इसको सेंड करने का काम जो है SMTP का होता है। फिर उसके बाद POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये क्या कहलाता है, ये वर्जन 3 है। तो इस प्रोटोकॉल का भी जो है हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को रिसीव और उसको मैनेज करने, क्योंकि आपके मेल में जो है कई सारे मेल आते रहते हैं, उस मेल को जो है एक सीक्वेंस में अरेंज करने का काम भी जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का होता है। HTTP, तो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल हमको हेल्प करता है जब भी हम इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन को www के साथ जो सर्च करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हमको शो कराने का काम जो है HTTP का, या उस रिक्वेस्ट को सेंड करने का, ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिल सके। वहीं पे HTTPS क्या करता है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सिक्योर मोड में काम करता है। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास देगा जिस साइड में किसी भी प्रकार का जो है सिक्योरिटी इशू ना हो। तो ये हमारे लिए, हमको जब बैंकिंग या फिर अदर ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर आपके जो है फाइनेंशियल जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम में आपको ध्यान देना है कि आप HTTPS मोड में काम करें ताकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ लीक ना हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल यहाँ पे बचे हुए हैं जो है रिमोट लॉगिन या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब ये रिमोट लॉगिन या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, जब हमारा सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड ना हो लेकिन हम किसी के सिस्टम को जो है केबल या वायरलेस के थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको रिमोट लॉगिन करना कहलाता है। जैसे कहीं दूर पे एक सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उस सिस्टम को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम को यहीं से सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लैन या जो है मैन का उपयोग किया है उस नेटवर्क के थ्रू जो है। तो वहाँ पे मैं कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ SSH। तो SSH प्रोटोकॉल क्या होता है, SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, जब भी आप रिमोट लॉगिन करते हैं तो आपके नेटवर्क को सिक्योर करने की कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। जब भी आप कोई डेटा अगर लेता है तो उसको क्या करेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, जिससे कोई अदर इंफॉर्मेशन को अगर कोई एक्सेस भी कर लेता है तो वो ऐसे फॉर्मेट में रहेगा कि उसको रीड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर FTP का तो फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर होता है, लेकिन सिक्योर जब भी आप क्या करते हैं, किसी फाइल को सेंड करते हैं तो उस फाइल को SSH और FTP के थ्रू अगर आप फाइल ट्रांसफर करते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है यहाँ पे SFTP, जिसमें आपका जो फाइल जो है इनक्रिप्टेड भी रहेगा और फाइल को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका फाइल ज़्यादा सिक्योर रहेगा।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपने फाइल को जो है क्लाइंट से सर्वर के बीच में और सर्वर से क्लाइंट के बीच में अपने फाइल को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इससे आपको जो है फाइल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे SCP एक होता है सिक्योर कॉपी करके, जिसमें आपका डेटा जो है क्या किया जा सकता है, कोई अगर कॉपी करता है तो सिक्योर मोड में कॉपी होगा, कोई अदर पर्सन इसको कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। अब टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे टेलनेट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का भी यूज किया जाता है वर्चुअली। इसमें क्या होता है, जब आप किसी अदर कंप्यूटर को अपने पास एक्सेस करना चाहते हो तो उसको रिमोट लॉगिन भी बोला जाता है। तो ये टेलनेट के थ्रू पॉसिबल होता है कि आप दूसरे के सिस्टम को जो है लैन या मैन में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने बात कर लिया सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या सर्विसेज हमारे लिए अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, लोकेटिंग साइट यूजिंग द सर्च इंजन एंड फाइंड द पीपल ऑन द नेट। तो हम इंफॉर्मेशन को जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो कहाँ पे सर्च है उसको सर्च इंजन के थ्रू जो है ढूंढा जा सकता है। और यहाँ भी पॉसिबल हो पाया है कि हम लोगों को आज जो है उसको जो है हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, हम इंटरनेट के थ्रू जो है लोगों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये भी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड सोशल साइट के थ्रू या फिर अदर साइट के थ्रू जो है हम या लोकेशन के थ्रू जो है यूजर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। चाहे वो कोई जो है आपका इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई जो है इलीगल पर्सन हो तो उसको भी हम इंटरनेट के थ्रू जो है आज जो है साइबर क्राइम जो है इसको ढूंढने में बहुत आसान हो पाया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेब सर्विसेज के। तो वेब सर्विसेज क्या होता है, वेब सर्विसेज के अंतर्गत सबसे पहला जो है चैट क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड जो है रियल टाइम जो है कम्युनिकेशन होता है। ये 2 और मोर पर्सन के बीच में होता है। जैसे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन टाइप करते हो, सेंड करते हो, सामने वाले के पास तुरंत एक्सेस हो जाता है। इसको बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोग व्हाट्सअप यूज करते हो तो व्हाट्सअप में आपको कोई मैसेज सेंड करता है तो मिली सेकंड में आपके पास पहुंच जाता है। तो ये जो है टेलनेट चैट का जो है ये बेनिफिट हो पाया। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो क्या करता है, जिसमें आप जो है 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसमें आप जो है टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो सेंड कर सकते हो। और ईमेल करने के लिए जो है आपके पास जो ईमेल आईडी का होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार फोन करने के लिए आपके पास फोन नंबर होना चाहिए, वैसे ईमेल करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन 2 और मोर जो है यहाँ पे यूजर और डिफरेंट लोकेशन में रह के जो है आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम में जो है उनके बीच में ऑडियो वीडियो का कंटेंट को ट्रांसमिट किया जा सकता है। आप इसको जो है बिजनेस पर्पस कंपनी अपने जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ई लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग क्या होता है, एक ऐसा आज के समय में हमारे लिए जो है बेनिफिट प्रोवाइड हो गया है कि हमको किसी अदर पर्सन अदर प्लेस या लोकेशन में जाके जो है स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो है घर बैठे जो है इंटरनेट के माध्यम से स्टडी किया जा सकता है। इसी को ई लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आज हमारे पास जो है बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू जो सर्विस हमको मिला है, हमको बेनिफिट मिला है, उसी को वेब सर्विसेज बोला जाता है। सबसे पहले ई बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी बोला जाता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ जो है हमको ATM जाने की भी जरूरत नहीं है। हम जो है सारा ट्रांजेक्शन जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू जो है किसी को मनी सेंड करना है, रिसीव करना है, सारा काम जो है हम जो है किया जा सकता है। इसी को ई बैंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट ई शॉपिंग को हम ऑनलाइन शॉपिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय या सेल कर सकते हैं। और इसमें क्या किया जा सकता है, किसी को अगर आप कोई चीज पसंद आता है तो इंटरनेट में ही आप उस चीज को आप परचेस करेंगे और विद इन जो है 2 या 5 डेज में आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसमें आपको ना पैसा देने की जरूरत है कैश में, आप जो है ई बैंकिंग के थ्रू जो है पैसा भी ट्रांजेक्शन हो जाता है और आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है। ई रिजर्वेशन, इसको ई टिकट भी बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, घर बैठे जो है आप जो है बस हो गया, रेलवे हो गया या फिर एयर टिकट आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप जो है आपको वहां जाने के जो टेंशन है या फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है वो आपका सेव हो जाता है।
यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके जो है ऑप्शनल क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नमेंट या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, अपने जो सर्विसेज है वो यूजर के लिए इंटरनेट में प्रोवाइड करा दिया है। आपको जाके लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डिफरेंट जो है गवर्नमेंट का जैसे इनकम टैक्स का फॉर्म भरना है या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर जो प्राइवेट एजेंसी है उसका जो काम है आप किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है घर बैठ के किया जा सकता है। तो ये आपको ई गवर्नेंस के थ्रू बेनिफिट हो पाया। नेक्स्ट है यहाँ पे ई ग्रुप। ई ग्रुप क्या होता है, आज के समय में जो है ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जो अलग अलग डिस्कशन ग्रुप बनाए गए हैं, जो अपना जो है पर्टिकुलर टॉपिक में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसी को ई ग्रुप कहलाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग को क्या हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है या ऐप्स हो सकता है, जिसमें क्या किया जा सकता है, पर्सनल या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट पर्सन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है कनेक्ट हो सकता है और उनको क्या कर सकता है, अपना इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकता है और उनका इन्फॉर्मेशन को देख भी सकता है और उन पर वो जो है कमेंट्स कर सकता है, उस पर रिप्लाई दे सकता है। तो आज के समय में जो है सोशल नेटवर्किंग साइट का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे फेसबुक जो है आज के समय में सबसे बड़ा जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी की। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में यहाँ पे दिया हुआ है SMS, MMS, 3G एंड 4G। तो SMS का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जब हमारे पास जब मोबाइल आए, तो मोबाइल आने के बाद जो है हम क्या करते थे, टेक्स्ट बेस्ड अगर किसी को अगर हम इंफॉर्मेशन सेट करना चाहते थे तो उसी को SMS बोला गया। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और ये फास्ट मैसेजिंग सर्विस होता है और ये जो है ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन जो है आज भी टेक्स्ट बेस्ड सर्विस जो है, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप SMS का ही सहारा लेते हैं। नेक्स्ट MMS कुछ समय के लिए जो है हमारे जो है SMS के बाद जो है नया जो टेक्नोलॉजी आया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि इसके बाद जो है कई सारे जो है इंटरनेट आने के बाद जो है व्हाट्सअप आने के बाद और कई सारे ऐसे जो है ऐप्स आने के बाद जो है आसानी से हम जो है उसमें जो है मल्टीमीडिया कंटेंट सेंड कर सकते थे। तो MMS में क्या होता है कि इसमें आप मल्टीमीडिया कंटेंट सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट ही नहीं, इसमें आप पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो सेंड कर सकते थे। तो MMS जो है तो ये मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस कहलाता है। नेक्स्ट 3G का फुल फॉर्म जो है थर्ड जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी बैंड या फिर हायर रेट में आपको डेटा ट्रांसमिट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 4G। तो 4G जो है फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी था, जिसमें हम क्या कर सकते थे, 3G या 2G से जो है बेटर आपको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल टेलीफोन के थ्रू जो है आप क्या कर सकते थे, आसानी से जो है इंटरनेट एक्सेस यानी हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल रहा था। तो यहाँ पे 2G जो है 1990 में आया और 3G जो है 2003 में आया और शायद 2008 में जो है 4G आया था। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी, अभी तो 5G टेक्नोलॉजी भी हमारे कंट्री में आ गया है, जो इंटरनेट की फैसिलिटी को और जो है हाई स्पीड में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, इसको भी याद रखना है। 3G 4G जो है वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक जो है आपके यूनिट 1 के अंतर्गत थे वो सारे टॉपिक हमने यहाँ कवर कर लिए। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो हर एक MCQ, हर एक क्वेश्चन आंसर आपका बन जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।